हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सुदेश नागर और मेरे यूट्यूब चैनल सुदेश नागर ब्लॉग्स में आपका वेलकम है। और आज है करवा चौथ, तो सभी बहनों को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और बताइए आप सब कैसे हो। तो फ्रेंड्स, ये है आज मेरा करवा चौथ का कुछ लुक जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये चूड़ियाँ हैं, ये नेल पेंट है और नेल पेंट मैंने इस कलर का दुपट्टा है, इस कलर का सूट है येलो कलर का। और ये जो शिमर है ये थोड़ा सा शाइनिंग की वजह से मैंने लगा लिया था। तो ये और ये है मेरी मेहंदी। और अभी बज रहे हैं 4, तो हमने कहानी सुन ली है। तो पहले हम कहानी जो सुनते थे तो सारी औरतें इकट्ठी होके कहानी सुनते थे, लेकिन अभी कोरोना की वजह से मैं जहाँ फ्लैट पे रहती हूँ यहाँ पे कहानी मतलब जो आसपास में है 2-4 औरतें इकट्ठा होके वो सुन लेती है। तो मैंने 3 बजे के आसपास कहानी सुनी थी और बस अभी बज रहे हैं 4। और आज मैं खाने में बनाऊंगी आलू गोभी की सब्जी। उससे पहले मुझे हमारे यहाँ पे सूट पूजे जाते हैं शाम को, मैं लेके नहीं आई थी। कई दिन से मैं सोच रही थी मार्केट जाने की, लेकिन मैं सूट इसलिए नहीं लाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। जिस दुकान से हम सूट लेते हैं तो उन्होंने मना कर दिया था कि प्लीज़ आप मत आइए। और ये जो सूट है ये मैंने कम से कम 1-1.5 महीने पहले खरीद लिया था। तो इसका भी मैं आपको पूरा लुक दिखाऊंगी। तो उन्होंने मिसका फ़ोन आ रहा है किसी का, तो उन्होंने मतलब मना कर दिया था हमसे कि आप अभी मत आओ, आप करवा चौथ के दिन ही आ जाना, उस दिन हम आपको सूट दे देंगे। तो मैं भी जा रही हूँ पूजा के लिए सूट लेने के लिए। और ये मेहंदी है मैंने आपको दिखाई है, चूड़ियाँ हैं। तो ये इस तरीके का कुछ मेरा लुक है। और अभी थोड़ा घर भी फैला हुआ है, तो आपको पता है कि सभी औरतें इस दिन ज़्यादा बिजी रहती है थोड़ा सा खुद को तैयार करने में, तो उसकी वजह से घर तो फैल ही जाता है। तो ये देखिए। और चलिए, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा अपना लुक दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे मार्केट, क्योंकि मुझे फटाफट से आके सब्जी बनानी है, खाना मतलब खाना प्रॉपर खाना बनाना है। तो जितनी जल्दी हो सकता है मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने गैस पर रख दिया है कुकर और उसमें डाल दिया था सरसों का तेल। तो सरसों का तेल ज़्यादा गरम नहीं करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा गरम करेंगे तो जो मैं खड़े मसाले और जीरा डाल रही हूँ ये भुन जाएगा। ये हमें धीमी गैस पर पकाने हैं, तभी खड़े मसालों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मुझे ऐसे त्योहार पर आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आलू गोभी की सब्ज़ी पूरी रायता बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। तो मुझे और मेरे हस्बैंड को, बच्चों को, सभी को ही। तो यहाँ पे मैंने खड़े मसाले डाल दिए हैं। उसके बाद मैं डालूँगी तेज़ पत्ता, 3-4 पत्ते थे मेरे पास तो मैंने वो डाल दिए हैं। और अब जैसे ही ये हल्के ब्राउन होंगे तो ये जो है मैं बिल्कुल धीमी गैस पर इनको पका रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर तेज़ गैस पर पकाती तो ये मसाले जल जाते और खाने में अच्छा टेस्ट नहीं आता। उसके बाद डाल दी है मैंने हींग। और जैसे ही ये ब्राउन होते हैं इसमें मैं डाल दूँगी, जैसे ही मेरे मसाले हल्के से ब्राउन हुए मैंने इसमें चॉप किए हुए टमाटर डाल दिए हैं। यहाँ पे टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ली है, क्योंकि ऐसी सब्जी जो स्पेशल हम त्योहारों पे बनाते हैं तो उसमें बहुत अच्छे लगते हैं ज़्यादा टमाटर। फिर यहाँ पे मैंने प्याज या लहसुन का भी यूज नहीं किया है, तो टमाटर इसलिए थोड़े ज़्यादा डाले हैं। और इसको मैं अच्छे से चला लूँगी। और
यहाँ पे मैं ऐड करूँगी सारे मसाले। तो मसालों में मैं हल्दी, नमक, लाल मिर्च और हरा धनिया, गरम मसाला, नमक यही ऐड करती हूँ। तो ये सारे मसाले मैं अभी ऐड कर दूँगी और फिर जब ये ग्रेवी तैयार हो जाएगी तब इसमें मैं डाल दूँगी आलू गोभी और नमक और फिर अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि आपको पता है आलू गोभी की सब्ज़ी में पानी ज़्यादा यूज नहीं होता है, तो हमें ग्रेवी अच्छे से मिक्स करनी पड़ती है। तो फिर उसके बाद फिर हम कुकर को कर देंगे बंद और एक सीटी मैं बस एक ही लगाऊंगी इसमें, क्योंकि ज़्यादा लगाऊंगी तो सब्ज़ी जल जाएगी, और वो भी धीमी गैस पे ही एक सीटी लगाऊंगी। तो पहले सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर कर देंगे कुकर बंद। यहाँ पे मेरी सब्जी हो गई है तैयार और अब मैं पूजा की तैयारी करूँगी। सब्जी आप देख सकते हो कितनी अच्छी बनी है, कलर ही बता देता है कि खाना कैसा बना है। अभी बस मैं आई हूँ सब्जी बना के, और सूट गंदा ना हो तो ये अप्रैल पहन रखा है मैंने। और मैं आपको सूट दिखा देती हूँ मौसी के, जो सूट मैं लेके आई हूँ शाहदरा से। मौसी हैं, दोनों मौसियों को सूट देती हूँ मैं। एक करवा चौथ का सूट देती हूँ, एक होली का, तो दोनों बहनें हैं, तो फिर इसलिए मैं सेम सूट ले आई। ये पिंक कलर है, बेबी पिंक, बहुत प्यारा सूट है। दोनों ही सूट बहुत प्यारे हैं, मेरे हस्बैंड को पसंद आए थे। और मैं सोच रही थी हलवा बनाने के लिए कि मतलब मीठे में हलवा बनाऊं, और फिर मेरे हस्बैंड लेके आएंगे आज रसमलाई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो रसमलाई अच्छी है, मीठे में मतलब कुछ होना चाहिए, तो रसमलाई हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। पहले मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ।
करवा चौथ की पूजा 7-8 बजे तक हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी तैयारी हो गई थी किचन में, आटा वगैरह सारा कुछ जो काम था वो मैंने कर लिया था। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे मेरे पास ये लाल कपड़ा था, नवरात्रों में लेके आई थी मैं। तो इसी पर मैंने करवा चौथ जो मैया है उनका फ़ोटो रख दिया है, और पास में पानी से भर के रख दिया है करवा। और ये पूजा की जो थाली और चलनी लोटा है वो भी एक साइड रख दिए हैं। यहाँ पे 5 करवे लेके आई थी मैं खांड के, और इनमें मैं खील बताशे भरूंगी और कलावा लगा के एक साइड रख दूंगी। तो यहाँ हमारे यहाँ पे करवे भी पूजे जाते हैं, खांड के करवे, और सूट भी पूजा जाता है। तो उसी हिसाब से जैसे हमारे यहाँ पे पूजा होती है वैसे ही मैं पूजा करूँगी। तो ये सारे मैंने निकाल दिए थे बाहर, और फिर एक प्लेट ले रही थी क्योंकि रसोई के पास में ही हूँ मैं। तो मैंने बैठे बैठे ही ऊपर से प्लेट ले ली थी, और ये एक जगह जैसे खड़ा कर देते हैं वैसे नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि इनको इसी प्लेट में अच्छे से मैं मतलब जैसे लिटा के रख दूँगी। और 5 करवे आ गए थे वैसे इस पे। तो मैंने इसके अंदर खील भरी है, उसके ऊपर फिर एक बताशा, और ये देखिए मैं सेटिंग कर रही हूँ लेकिन ये रुक नहीं रहे अपनी जगह पे। तो फिर ये देखिए मैंने इनको ऐसे ही लिटा दिया नीचे। और अब मैं दूसरे करवे में भी खील रखूँगी, और फिर उसके ऊपर रख दूँगी एक बताशा। तो ऐसे करके जितने भी करवे हैं सभी को मैं ऐसे ही भर लूँगी। पूजा की थाली बनाने के लिए आ गई थी मैंने पूजा की तैयारी कर ली है। और हमारे यहाँ पे भोग की थाली भी बनती है। तो फिर मैं आप देख रहे हो यहाँ पे 8 पूरी बनाऊंगी। और अभी सब्जी, रायता और रसमलाई मैंने एक प्लेट में रख दी है सजा के। तो मैं यहाँ पे देखिए गरम गरम पूरियाँ भी बना रही हूँ, और ये हो गई है मेरी भोग की थाली तैयार। यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ पूजा की, और पूजा में मैं हमेशा तिल का तेल ही यूज करती हूँ, मतलब मुझे सही लगता है पूजा के लिए। और यहाँ पे मैंने भोग की थाली भी रख ली है, और जो खांड के करवे हैं उनको मैं कलावे से बांध दूंगी। तो हमारे यहाँ पे पूजा में कलावे का यूज होता है, जैसे खांड के करवे हो गए, लोटा हो गया और सूट हो गया। तो इन सब चीज़ों को कलावे से हम बांध के तब पूजा करते हैं, तो हमारे यहाँ पे शुभ होता है। तो ये देखिए मैं खांड के करवों पर कलावा बांध रही हूँ, और ये मैंने जोत जला दी है। उसके बाद फिर मैं पूजा करूँगी। और
अब बज रहे हैं रात के 9:45 और इस बार थोड़े चांद के नखरे ज़्यादा हो गए थे। सभी औरतें वेट कर कर के परेशान हो गई थी, क्योंकि हर बार 8:30-9 बजे के आसपास चांद निकल आता है, लेकिन इस बार चांद बहुत ज़्यादा लेट निकला है। कई जगह तो मेरी फ्रेंड से मेरी बात हुई है, 10:30-11 बजे तक भी उन्होंने व्रत खोला है। तो मैं कर लेती हूँ छत पर पूजा, और मेरे थोड़े गले में भी परेशानी है, आज थोड़ा गला बैठा हुआ है। तो यहाँ पे फिर मैं पूजा कर रही हूँ, और मैं अब मिलूँगी आपको एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।